वचन में हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं कि आज तू मेरे साथ जाएगा स्वर्ग में। इतना कुछ किया वो दुष्ट, लेकिन मरते वक्त वो एक सही काम किया, निर्णय। द डिसीजन इज योर्स। जैसे वो बदमाश लड़का घूम के पिताजी के घर में वापस आए और उसे पिताजी गले लगा लिया, वैसे ही खुदा यीशु मसीह जब गए दोजख की तरफ, पाताल में गए, वो दरवाजा खोल दिया। वो हर एक आत्मा लोग के लिए, जो आत्मा इतने साल से जूझ रहा था, परेशान था, नजात के लिए, जस्टिस के लिए, वो लोग रो रहा था, इतने चिल्ला रहा था, वो खोल दिए शांति के दरबार। आज इसीलिए कोई आत्मा अगर जाता है विश्वास में, वो वहीं जाता है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले वो जगह नहीं खुला था, लेकिन मसीह मरने के बाद वो जगह खुल गया। और उन्होंने सबसे पहले किसको लेके गया वहां? ये चोर को। वो पैराडाइज में सबसे पहले प्रवेश किया ये चोर, क्योंकि खुदा ने उसे कहा, आज मैं कहता हूं कि तू मेरे साथ जाएगा। जो खाली पड़ा था वो स्वर्ग, वो शांति की जगह जहां पर इंतजार किया जाएगा जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, वो दरवाजा को उन्होंने खोला और वो दुष्ट को उन्होंने लेके गया। और वो हर एक आत्मा को उन्होंने ढूंढ ढूंढ के लेके आया जो लोग तड़प रहा था, और उन्होंने वो शांति की जगह में प्रवेश करवाया। फिर मरने के बाद वो मरे कैसे? वचन में कहते हैं वो चिल्लाए, इट इज फिनिश। तो वो लोग ने सोचा कि ये खत्म हो गया क्या? वो लोग देखने गए, लेकिन तभी वो लोग ने सुना चिल्लाते हुए कि खुदा, मैं अपने रूह को तेरे हाथ में समर्पण करता। और उन्होंने अपने रूह को अब उसके हाथ में समर्पण करके उन्होंने त्याग दिया, ये शरीर को त्याग दिया, ये पापी शरीर को त्याग दिया। वो पापी शरीर में हम लोग के सबके पाप चढ़ाया हुआ था, और जब तक वो शरीर में था, जब तक पाप रहता है, तब तक ये शरीर में बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग पाप से लड़ रहे हैं, जो पाप से लड़ रहे हैं वो लोग जानते हैं कितना तकलीफ है। खुदा यीशु मसीह भी जब तक वो शरीर में था, हर एक पाप के सफरिंग उनके ऊपर आ चुका था, और वो तड़प रहे थे 6 घंटा। वो पाप के हर एक बीमारी, हर एक पनिशमेंट उन्होंने उठा के वो तड़प रहे थे, और लास्ट में उन्होंने कहा वो खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? नजात की रास्ता खत्म हुआ। अब हर एक विश्वासी घुस पाएगा जो विश्वास करता है, जिसका कर्म उतने अच्छा नहीं है, जो गरीब है, जो किसी को खिला भी नहीं सकता, खुद खा भी नहीं सकता, लेकिन ईमानदार है, जो खुदा से विश्वास रखता है कि वो करेगा। वो हर एक इंसान के लिए वो दरवाजा खोल दिया गया। मौत भी दूसरे बार आश्चर्य कर रहा था कि कभी भी मौत से कोई निकल के नहीं आया। लाजरस के बाद खुदा यीशु मसीह भी निकल के आए, और उन्होंने वो चट्टान, वो पत्थर जो लगाया हुआ था, भारी पत्थर जो वो कब्र को सील दिया था, उसे तोड़ दिया। उन्होंने तोड़ दिया और वो निकल के आए। वचन में कहा जाता है, हम लोगों के गुनाहों के कारण उसे मारा गया, उनके घाव के द्वारा हम लोग चंगाई पाते हैं। हर एक दुख उनने उठाया क्योंकि मुझे शांति मिले। आज मैं शांति में रह सकता हूं क्योंकि वो मेरे लिए है। मसीह की तरह मरे भी कोई नहीं, और उसकी तरह कोई भी मौत को हराया नहीं।
फिर वचन में कहा जा रहा है कि हे मौत, तेरा डंक कहां? हे मौत, तेरी ताकत कहां? मौत की ताकत खत्म हो चुका है। और आज आपको बुलाया इसीलिए नहीं जा रहा है कि आप ये जीवन को खूबसूरत बना सके। आपको बुलाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि आपके जीवन में मौत आ रहा है, और वो मौत से बचने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, जिन्होंने वो स्वर्ग के रास्ते को खोल दिया। सिर्फ एक डिसीजन, जैसे वो दुष्ट बेटा निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, मैं अपने पिताजी से कहूंगा मैं गुनहगार हूं, और वो वापस आए, लेकिन पिता इतना खुश था कि उसके कोई भी बात नहीं सुने, फिर से उसे वही जगह दे दी जो जगह की वो हकदार था। There is no one like Jesus. उसकी तरह कोई दोस्त भी नहीं है। मोती टैक्स कलेक्टर था, उसे नीचे दिखा दे, सब इंसान लोग नीचे देखता था, उससे कोई बैठता था नहीं, उससे कोई पानी भी नहीं पीता था, लेकिन यीशु मसीह उससे जाके बात की और उसकी जीवन बदल गया। वो समरिया नारी, वो औरत, समरिया की औरत 5 शादी कर चुकी थी, लेकिन जब मसीह के पास आई उसकी जीवन बदल चुका था। मेरी मैगदलेना एक वेश्या थी, लेकिन जब वो मसीह के चरण पाई वो नजात पा गई। और हम लोग भी बहुत सारे ऐसे गुनहगार हैं जो मसीह को ढूंढ रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं आप सही जगह पे, आप सही जगह पे है, क्योंकि मसीह आपको धो रहा है, अपने वचनों के द्वारा उन्होंने धो रहा है कि उसके तरह मरे भी कोई नहीं। और जब वो आएंगे उसके तरह आएंगे भी कोई नहीं। वचन में देखते हैं और कौन एक इंसान था जो यीशु मसीह के बारे में कहा। लूका के 23 के 47 The centurion, seeing what had happened, praised God and said, surely this was a righteous man. जहां तक वहां पर जो लोग मार रहा था, सेंचुरियन भी, जो एक कप्तान था, अपने रोमन साम्राज्य के कप्तान था, वो भी खड़े होके जब देखे वो कैसे मरे, उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि इसकी तरह कोई इंसान नहीं है। Surely he was a righteous man. उसकी तरह कोई नहीं है। क्या आप ये मानते हैं? उसकी तरह कोई नहीं है। वो नहीं रहता तो आज हम कहां जाते, मैं कहां जाता, मुझे नहीं मालूम। वो है बोल के आज मैं हूं, आप है। और अगर आपकी जिंदगी सही नहीं चल रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं ये आपको धो दे रहा है। You are being cleaned with this word. खुदा आप लोग को आशीष दे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप लोगों से 40 आदमी देख रहे हैं अभी भी, जितने कोई भी देख रहे हैं, आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। पाप के साथ, गुनाहों के साथ एक लड़ाई चल रहा है आपकी जिंदगी में, जो चीज से आप लड़ रहे हैं। ये लड़ाई में आप जीतेंगे जरूर, क्योंकि आप मसीह के हाथ पकड़ के चल रहे हैं। नजात आपसे ज्यादा दूर नहीं है।
जो लोग रो रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं कि खुदा ये हटा दे मेरे अंदर से, यीशु मसीह वो आपकी जिंदगी में जल्द हटाने वाला है। सिर्फ हाथ पकड़ के चलते रहिए। हो सकेगा कि हम लोग बहुत बार गिरेंगे, फिसलेंगे, लेकिन वो अपने वादों से कभी मुकरता नहीं। उन्होंने वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके तेरे कोई नहीं है, उसके तेरे कोई सच्चा दोस्त नहीं है, उसके तेरे कोई पिता नहीं है, कोई अब्बा नहीं है, उसके तरह कोई मोहब्बत नहीं है। वो जब छू दे तो हम लोग के तरह पापी भी पिघलने लगते हैं। अहंकारी भी अपने अहंकार छोड़ देते हैं जब वो छूते हैं। आज भी वो छू रहा है, आपको, हमको छू रहा है। ये जुबान हमेशा गाली देना जानता था, ये जुबान कभी भी था उसकी आराधना नहीं करना जानता था, लेकिन आज ये 2020 में सिर्फ आराधना ही निकलता है ये जुबान से। उनके बारे में ही मैं कहते रहता हूं, बोलते रहता हूं, हर एक विश्वासी को, हर एक अविश्वासी को, क्योंकि मैं जानता हूं उसके तरह कोई नहीं है। उसके तरह कोई जिए भी नहीं, उसके तरह कोई मरे भी नहीं, उसके तरह कोई भी मौत को हराया भी नहीं, उसकी तरह कोई भी पिता की दाहिनी ओर बैठा नहीं, उसकी तरह कोई नाम नहीं, उसकी तरह कोई इंसान नहीं, उसकी तरह कोई खुदा नहीं। वो सिर्फ एक है और वो आपके जीवन को बदल देगा। वो आपके जीवन को बदल देगा। ये जो आप दुख सह रहे हैं अपने शरीर में, ये दुख चंद घड़ियों का दुख है। ये तकलीफ आपके शरीर में जो आप लेके चल रहे हैं, ये तकलीफ कुछ दिन के लिए है। हम लोग सब रो रहे हैं, तकलीफ में चिल्ला रहे हैं, तो प्रभु को बुला रहे हैं, लेकिन उनके कान इतनी दूर नहीं है कि नहीं सुन रहे। वो सुन रहा है, वो जान रहा है, लेकिन वो आपको ये दुख में भी चलाना सिखा रहा है, वो आपको कष्ट उठाना भी सिखा रहा है। वो आपसे हर एक दुख देकर वो आपको कुछ सिखाना चाहता है कि आप वो इंसान बन सके जो इंसान खुदा का तरह है। वो अपनी सूरत अब आपके अंदर में वो निखारना चाहता है, वो खोदना चाहता है वो सूरत मसीह की आपके दिल में। इसीलिए ये तकलीफ, ये दुख जो आप शरीर में सह रहे, सहते रहिए और खुदा को पुकारते रहिए। वो आपकी आवाज को नहीं ठुकराएगा। वो मरते मरते अगर नजात दे सकते हैं एक ऐसे दोषी को जो जिन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगा, पहला बार मांगा लेकिन मिल गया, तो आपको वो कितना ही ना देगा जो आप उसके वचन सुन रहे हैं। क्या आप उसे पहचानते हैं? आप अगर उसे पहचानते हैं तो ये जरूर जानिएगा कि उसके तरह कोई नहीं है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की आप लोग को।